नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस क्लास में झारखंड करंट अफेयर 2024-25 का कवर करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं जो हमने बहुत चीज़ों का एनालिसिस करके आपके सामने बताने जा रहा हूं। भूल करके भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। झारखंड विधानसभा 2024 का परिणाम आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 28 नवंबर 2024 को पुनः शपथ ग्रहण लिए हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो 164 ए के तहत इनका शपथ ग्रहण राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। मेरा कानून के, ठीक है, इसका नाम है 164 को मेरा कानून। यह भूलेंगे नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विधानसभा चुनाव झारखंड में 2 प्रक्रिया में संपन्न की गई है 2024 में। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। झारखंड विधानसभा की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है 28वें राज्य के रूप में। पहला चरण जो है 13 नवंबर को हुआ था, दूसरा चरण 20 नवंबर को। फर्स्ट चरण में 63.75% की वोटिंग हुई थी और सेकेंड में 66.5%। सीटों की बात करें फर्स्ट चरण में तो 43 सीट पर चुनाव लड़ी गई थी और सेकेंड चरण में 38 सीट पर लड़ी गई थी। चुनाव झारखंड में टोटल 81 सीटों पर हुई थी। सरकार बनाने के लिए 41 सीट अनिवार्य है। सामान्य सीटों की संख्या 44 रखी गई है और एससी सीट 9 है। उसके बाद एसटी सीट 28 यहाँ पे दिया गया। आप सभी लोग भूलेंगे नहीं इन बिंदुओं को। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी को जाना जाता है। लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में 14 है। एससी सीट 1 है। एसटी सीटों की संख्या 5 रखी गई है। उसी प्रकार अन्य को 8 सीट दिया गया है। राज्यसभा सीटों की संख्या झारखंड में 6 है। जिला 24 जिले हैं झारखंड में। प्रमंडल 5 प्रमंडल झारखंड में पाए जाते हैं। विधानसभा रविंद्रनाथ महतो 11वें अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अनुमंडल झारखंड में 45 अनुमंडल हैं और प्रखंड 263 प्रखंड हैं। बहुत बार ये जिला पुलिस हो या जिला से रिलेटेड वहाँ पे अनेक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। नए सितारे के रूप में मुख्यमंत्री जिन्होंने इतिहास रचे हैं, आज तक झारखंड अलग हुए 24 साल के लमसम हो गया है, लेकिन दोबारा किसी भी सरकार की गठन नहीं किया गया था। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन पुनः स्थापना कर लिए हैं अपनी सरकार को। मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 29 दिसंबर को इन्होंने शपथ लिए थे 2019 में। उसके बाद चंपई सोरेन आ गए थे, बीच में इनको जेल जाना पड़ गया था। 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। कब? 2 फरवरी से 3 जुलाई तक 2024 तक रहते हैं। पुनः हेमंत सोरेन फिर 28 नवंबर 2024 को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हेमंत सोरेन से रिलेटेड बहुत सारे ऑथेंटिक बिंदु हैं। आपको इन बिंदुओं को रट लेना है, किसी भी हाल में भूलना नहीं है। इनका जन्म 10/8/1975 को नेमरा गांव में हुई थी। क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे बिंदु आने की संभावना है परीक्षा में। जिला रामगढ़ जिला पड़ता है। पिता का नाम शिबू सोरेन है। माता का नाम रूपी सोरेन है। चुनाव लड़े थे यहाँ पे 2024 में बरहेट से लड़े थे। किनको हराए थे? तो हेम्ब्रम साहब को इन्होंने हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, हेम्ब्रम साहब को हरा दिया। पार्टी इनका है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जाना जाता है। पहली बार VVI, इसे कोई भी नहीं काट सकता है परीक्षा में। पहली बार 2005 में दुमका में लड़े थे। स्टीफन मरांडी को इन्होंने हराया था। कब? 2005 में। कहाँ से? तो दुमका से। यह बात आपको भूलना नहीं है। प्रथम बार मुख्यमंत्री कितने दिनों के लिए रहे थे? तो 1 साल 68 दिन के लिए रहे थे। नए स्टार एक और है, इनकी पत्नी कल्पना सोरेन। इनसे भी कुछ ऑथेंटिक बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 15 मई 1976 को उड़ीसा मयूरभंज जिला में पड़ता है। पति का नाम हेमंत सोरेन है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। चुनाव कहाँ से लड़े थे कल्पना सोरेन? तो गांडे विधानसभा से लड़े हैं
2024 में फर्स्ट बार लड़े हैं, यह ध्यान रखेंगे, फर्स्ट बार यही से 2024 में लड़े। बचपन का नाम कल्पना मुर्मू था, लेकिन सोरेन परिवार में शादी हो जाने के कारण इनका नाम सोरेन रख दिया जाता है। किनको हराए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट महिला है चुनाव लड़ने वाले झारखंड में, और वह भी मुख्यमंत्री की पत्नी है। तो मुनिया देवी को 2024 में हराए थे। तीसरा स्टार है चंपई सोरेन, जो पलटू राम के रूप में जाने जाते हैं। इनका कहाँ से लड़े हैं, तो सरायकेला से 7 बार विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक रहे हैं। राज्यपाल इनके समय में कौन थे, तो सीपी राधा कृष्णन थे। इनका जन्म 1 नवंबर 1956 को सरायकेला में होता है। गणेश महालिक इन्होंने क्या किए थे, हराए हैं 2024 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंपई सोरेन इसलिए है कि ये चर्चित है थोड़ा सा, इसीलिए। अब एक है जयराम महतो। जयराम महतो को सबने जानता है, ये डुमरी विधानसभा से गिरिडीह जिला में पड़ता है, ठीक है। किनको हराए थे, बेबी देवी को, जो पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी थे। इन्हीं को इन्होंने हराए हैं। चौथा स्टार है बाबूलाल मरांडी, जीत करके कहाँ से आए हैं, धनवार सीट से। धनवार कहाँ पड़ता है, गिरिडीह जिला में। किनको हराए, निजामुद्दीन अंसारी को इन्होंने हरा दिए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है। अब यहाँ पे 2 भाई हैं, एक बसंत सोरेन और एक हेमंत सोरेन। बसंत सोरेन से इसलिए कि दुमका से जीते हैं, हराए, सुनील सोरेन के हरा दिए। भाभी जमताड़ा से सीता सोरेन लड़े थे। इनका भाभी का नाम क्या है, तो सीता सोरेन है। झारखंड की योजना का बात करें, इन्होंने कौन सी योजना शुरू की है, तो 2024 में मैया सम्मान योजना, जो 1000 रुपया प्रत्येक माह, अब इसकी संख्या जो है 1000 से 2500 रुपया बढ़ा करके रख दी गई है। अब वह आवास योजना प्रारंभ किए हैं, जो 15 अगस्त 2023 से प्रारंभ की गई थी। राशि इसमें लगभग 2 लाख दिया जाता है अब वह आवास में, क्यों, घर बनाने के लिए। झारखंड में राज्यपालों की सूची को आपको ध्यान रखना है। पहले राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल के रूप में प्रभात कुमार को जाने जाते हैं। इनका समय जो था 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पद को संभालते हैं और 3 फरवरी 2000 ईस्वी तक रहते हैं। 1 साल 80 दिन। चंद पांडे जो 4 फरवरी 2000 ईस्वी से रहे थे और 14 जुलाई 2000 ईस्वी तक रहे थे। 160 दिन तक इन्होंने पद को संभालते हैं। एम रामा जोइस जो 15 जुलाई 2000 से शपथ लेते हैं और 11 जून 2003 को यहाँ पे झारखंड में रहते हैं, मात्र 331 दिन। वेद मरवा 12 जून 2003 को 9 दिसंबर 2004 तक झारखंड में रहते हैं और 1 साल 80 दिन के लिए। उसके बाद सैयद सिमती रजी जी आते हैं, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक रहते हैं। 4 साल 227 दिन का इनका कार्यकाल रहता है। किनका, सैयद सिमती रजी। के शंकर नारायण 26 जुलाई 2009 से पदभार को संभालते हैं और 21 जनवरी 2010 तक रहते हैं, 179 दिन तक। एम ओच फारूक जो 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक रहते हैं, 1 साल 214 दिन। सैयद अहमद 4 सितंबर से 17 मई 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015 तक 3 साल 255 दिन इन्होंने व्यतीत करते हैं झारखंड के बाद। सबसे फर्स्ट झारखंड के राज्यपाल महिला द्रौपदी मुर्मू, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। 18 मई 2015 को इन्होंने यहाँ पे शपथ ग्रहण करते हैं और 13 जुलाई 2021 तक समय बिताते हैं, 6 साल 56 दिन। रमेश बेस 14 जुलाई 2021 से 17 फरवरी 2023 तक कार्यकाल पूरा करते हैं। सीपी राधा कृष्णन 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक 1 साल 163 दिन। संतोष गंगवार जो वर्तमान में अभी हैं झारखंड के राज्यपाल, 31 जुलाई 2024 से पदभार संभालते हैं और अभी तक ये पदभार को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI से लगा लेंगे। कब ये पद को संभाले थे, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 18 मार्च
2003 तक रहे थे, वह बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा आते हैं, 18 मार्च से 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहते हैं, ये भी बीजेपी के। थर्ड में है शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिताजी है, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहते हैं, झामुमो के नेता के रूप में। चौथे बार अर्जुन मुंडा बैठते हैं, जो 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक रहते हैं, ये बीजेपी की तरफ से आते हैं। फिर मधु कोड़ा जी आते हैं पंचवें मुख्यमंत्री के रूप में, जो पद को संभालते हैं 18 सितंबर 2006 से 28 अगस्त 2008 तक निर्दलीय के मुख्यमंत्री के रूप में। शिबू सोरेन पुनः आ जाते हैं 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक जेएमएम की सरकार में। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 2009 में पहली बार लगती वीवीआई लगा लेंगे, कब 29 दिसंबर को लग जाती है, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन होते रहता है, कुर्सी की दौड़ में कुर्सियां ही गिरा देते हैं। शिबू सोरेन फिर पुनः आ जाते हैं, इन्होंने अपनी और ले आते हैं विधायक को, तो 13 दिसंबर 2009 को इन्होंने मुख्यमंत्री दावा पेश कर देते हैं और 31 मई 2010 तक फिर आ जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाती है, 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक रहता है। 8वें मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा आते हैं, 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहते हैं बीजेपी के। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अर्थात 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है। कौन कौन? 9, 10 और 13 में। यह वीवीआई है, इसे आप भूलेंगे नहीं। 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक रहता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 9वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आते हैं, जो 13 जुलाई 2013 तक से प्रारंभ करते हैं और 23 दिसंबर 2014 तक रहते हैं, जेएमएम की इनका सरकार बनाती है। उसके बाद रघुवर दास आते हैं, जो इन्होंने 5 साल पूरा कर लेते हैं। 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक बीजेपी की सरकार रहती है। फिर पुनः हेमंत सोरेन आ जाते हैं, 19 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक जेएमएम की सरकार रहती है। 12वें मुख्यमंत्री के रूप में चेम्पई सोरेन को देते हैं, 2 फरवरी 2024 तक से स्टार्टिंग करते हैं और 3 जुलाई 2024 तक ये इनका कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। फिर मुख्यमंत्री ले लेते हैं पद को हेमंत सोरेन। तो दोबारा जो है 13वें मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई 2024 से 28 नवंबर 2024 तक जेएमएम की सरकार रहती है, अर्थात 1, 2, 3 और अब शपथ ग्रहण ले लिए 2024 में 28 नवंबर को, तो 4 बार मुख्यमंत्री बन सोरेन जी का सरकार। तो आपको यह सब बात भूलना नहीं है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।